हेलो बच्चों, हम लोग बेटा आज देखने वाले हैं मेजर टेस्ट 17 का एनालिसिस फिजिक्स का। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू p बाय q, x इक्वल्स टू p बाय q 1 माइनस e टू द पावर माइनस q t। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ आपको। ओके, सो बेटा यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि p इंटू क्यू का बता दीजिए, p इंटू क्यू का बता दीजिए। सो आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो पावर में होता है ना, ये डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब q इंटू टी क्या आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। इसका मतलब q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/t। इसका मतलब t टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, तो q का आपके पास में आ गया है ना। अब लेफ्ट साइड में आप देखो x इक्वल्स टू लिखा हुआ है और 1 माइनस e टू द पावर, मतलब ये भी क्या है, ये भी डायमेंशन लेस ही होना चाहिए। तो इसका मतलब लेंथ क्या है, p बाय क्यू है ना। तो p का क्या हो जाएगा बेटा, l इंटू क्यू, और q का क्या है, t माइनस 1। q का क्या है, t माइनस 1। ठीक है, सो बेटा p का क्या आ गया, l t माइनस 1, और q का क्या आ गया, q का तो पहले ही निकाल लिया था, t माइनस 1। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। l t माइनस 1 इंटू q क्या है बेटा, t माइनस 1, तो हो जाएगा एल टी माइनस 2, और m नहीं है तो पावर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और बी ऑप्शन क्या मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। ठीक है, द टाइम ऑफ 100 ऑक्सीलेशंस, 100 ऑक्सीलेशंस का टाइम क्या है, वो है 50 सेकेंड, 50 सेकेंड है। ओके बेटा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि एक ऑक्सीलेशन का क्या समय होगा, 0.5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 0.5 सेकेंड हो जाएगा। तो बस अब सॉल्व करते हैं, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 से। डेल्टा टी क्या है बेटा, लीस्ट काउंट है, 0.2 है, तो 0.2 रख दो, है ना। कैपिटल टी देखो, एक ऑक्सीलेशन का क्या आ रहा है, टाइम पीरियड 0.5, और टोटल कितने हैं, 100 हैं। सो 0.5 इंटू 100 इंटू आप 100 करिए, 100 से 100 चला जाएगा, 2/5। कितना आएगा बेटा, 2/5, 0.4% आंसर आ जाएगा, 0.4% आंसर आ जाएगा। थर्ड बेटा, थर्ड देखिए, a particle thrown up vertically reaches at half of the maximum height in 0 in √2 - 1। ठीक है, तो ये जिस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, ये h हाइट है, ओके, और यहाँ से पार्टिकल को इस तरीके से फेंका, सो हाफ ना, h/2 पहुंचने में टाइम क्या लग रहा है बेटा, √2 - 1 सेकेंड्स में। ठीक है, तो जब ये जा रहा होगा तो कुछ ये वेलोसिटी होगी इसके पास, ऑब्वियस है, और v यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 0। सो v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ g इंटू h, ये होगा। फाइनल क्या है, 0, 0 का स्क्वायर, इनिशियल बटा नहीं पता, माइनस 2gh, माइनस से माइनस क्या, u² का वैल्यू क्या आ जाता है, 2gh आ जाता है u² का वैल्यू। ठीक है बेटा, ठीक है, तो h जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से u²/2g हो जाएगा h का वैल्यू। ठीक, और कैसे, अब बेटा एक चीज देखो आप कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो h आ रहा है वो ये आ रहा है ना। और अगर अब आप उसके नेक्स्ट स्टेप देखो, s इक्वल्स टू, उस तरीके से लगाने की कोशिश करो, h/2, है ना। यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, इसके u है, यहाँ पे आके v हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, h/2 हाइट कवर कर रहा है। सो h/2 ut, बड़ा हाफ पहुंचने में तो यही समय लग रहा है ना, √2 - 1 माइनस हाफ g और t², ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, h इज इक्वल्स टू 2u और √2 - 1 और माइनस ऑफ g
माइनस ऑफ जी, और यहाँ क्या आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक पहुंच गए, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बीसीए, यहाँ 2 ही कहा गया, बाकी सब हट गया। तो अब आप एक काम कर सकते हो बेटा, इस h को निकाल के क्या कर सकते हो, यहाँ प्लेस कर सकते हो, क्या हो जाएगा u² / 2g हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, और √2 - 1 हो जाएगा, माइनस जी मतलब 10 ही रख दो ना, और ये क्या हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये अब देखो u² में सारा इक्वेशन बन गया, इसको आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। थोड़ा सा हो सकता है ऐसे कैलकुलेशन आपको हेवी लगे, बट आंसर आपको मिल जाएगा 10√d। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विराट कोहली, आईपीएल चल रहा है, ठीक है। सो विराट कोहली ने क्या किया बेटा, थ्रो किया, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर पाई 50, है ना। बॉल कभी भी सीधी नहीं जाती है, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन तो वो करेगी ही करेगी, ठीक है। ओके, सो हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन ही थ्रो द सेम बॉल, मतलब ये कि इन्होंने अगर जब फेंका बॉल ऐसे तो बेटा 50 मीटर चली गई बॉल, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि इसी बॉल को अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो कितना जाएगा, है ना, यही सवाल है। तो आओ बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को। रेंज क्या होता है, u² sin 2θ/g, है ना, यही रेंज होता है, ठीक। तो रेंज कितना है 50 है, और g को मल्टीप्लाई कर दो 500 हो जाएगा, u² नहीं पड़ता। अच्छा बड़ा, यहाँ पर देखो एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लिखा है, क्या लिखा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल का होता है जब थीटा का वैल्यू क्या होता है 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 45 डिग्री इंटू 2 sin 90 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ गई √500 आ गई, क्या आ गई √500 आ गई। अब विराट कोहली भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ खड़े होंगे, है ना, ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो u की वैल्यू किससे फेंकेंगे 500 से, के क्वेश्चन में कहा है कि इसी बॉल को अगर ऊपर फेंका जाए, इसका मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि इसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए, है ना, ऐसे चला जाएगा ऊपर तक टॉप तक, या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, राइट। लगा दो v² - u² = 2g, और फिर जो भी हाइट है जो हमको निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल का स्क्वायर 500, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है बॉल और जी नीचे लग रहा है, जी का वैल्यू 10 और इंटू एच, बड़ा माइनस से माइनस सबसे पहले, और 500/20, 25 आंसर आएगा, क्या आएगा 25 मीटर, क्या आएगा बेटा आंसर आ जाएगा। फोर्थ का क्या है ए। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में वेक्टर दिए हुए हैं आपको, और यूनिट वेक्टर बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। तो सबसे पहले a + b वेक्टर को ही निकाल लो, उसके बाद में ही यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सो 3 और यहाँ पे 2 5i क्या प्लस 3 और 3 6 j क्या, बेटा इधर z k कैप नहीं है तो सिर्फ क्या बचेगा 2 k कैप बचेगा। बेटा यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उस डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन a + b, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो ऐसा जब भी होता है ना यूनिट वेक्टर अलोंग a + b, तो इसका क्या करते हैं, इन सब का स्क्वायर करके ऐड। सो 25 36 और 4 यही करते हैं बेटा, 36 और 4 40, और ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, सही है। सो 5i क्या प्लस 6j क्या प्लस 2k क्या डिवाइडेड बाय √65, यही आंसर होगा। देखिए आई थिंक ऑप्शन मैच कर रहा है आपका डी, दिल्ली मैच हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसकी मास 40 kg है, उसको इस तरीके से सस्पेंड हवा में रखा गया है। अब बोल रहे हैं कौन सा वाला सही है। देखिए भाई ऊपर नीचे करेंगे तो mg वाला पार्ट आएगा, बट यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कुछ तो भी इक्वल हो रहा है। तो t1 t2 दोनों आ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे भाई t1 cos और t2 cos 45 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे t1 cos 45 डिग्री, बट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, माइनस डायरेक्शन लगा। t2 वाला देखो प्लस, इधर क्योंकि t2 किधर जा रहा है प्लस साइड में जा रहा है, t2 cos 45 डिग्री, है ना, प्लस 0 हो जाएगा ये। सो माइनस t1 cos 45 1/√2,
अच्छा यहाँ 30 आएगा, यहाँ पे 30 आना चाहिए, 3030। सो माइनस T1 बेटा cos 40 cos 30 का मतलब अंडर रूट 3/2 प्लस T2 cos 45 1/√0। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, √2 का मल्टीप्लाई कर दो, √2 का मल्टीप्लाई नहीं, एक काम करते हैं कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, इसमें T1 सारा पॉजिटिव में है ना, तो फिर एक काम करो, तो पहले तो माइनस हटा दो, ये हो गया, यहाँ माइनस T2 हो गया, 1/1 क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब ये हो गया 0। अब यहाँ से नीचे 1/√2 कॉमन ले लो बेटा, सो √3 T1 माइनस T2 ब्रैकेट, वहाँ पे क्या आ गया 1/√2 बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा, √3/2 बचेगा। इसको क्या करेंगे 0 के बराबर, है ना, और जैसे ही 0 के बराबर करेंगे, अब √2 के इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या बचेगा, √3 T1 बाई √2 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0 बेटा, एलसीएम ले लो, √3 T1 माइनस √2 T2 इज इक्वल्स टू 0। देखना जरा कौन सा वाला मैच हो रहा है बेटा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बॉम्ब में। सेवेंथ बेटा दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, कनेक्टेड हैं जो कि एक स्ट्रिंग से, और ए बी ब्लॉक पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। अब ये कह रहा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए इज, ठीक, देख लेते हैं। सो बेटा एक बात बताओ, यहाँ एक ब्लॉक है इस तरीके से, है ना, 4 kg का, ये यहाँ रखा हुआ है, इसके ऊपर लगे 10 न्यूटन, तो अच्छा फ्रिक्शन का म्यू भी दिया हुआ है 0.5। अब इसको जो खींचा गया है ना, तो अगर बेटा ये फ्रिक्शन ही सारा ले जाएगा, तो क्या यहाँ पे टेंशन आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये चेक कर लो कि फ्रिक्शन ही सारा फोर्स तो नहीं खा जा रहा। क्या होता है बेटा फ्रिक्शन, Fs होता है न्यू mg, म्यू का वैल्यू 0.5, मास कितना बेटा, है ना, अच्छा जी गया 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 20 न्यूटन हो रहा है, तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन आ रहा है, आप लगा 10 न्यूटन का फोर्स रहे हो, वो नहीं मूव करेगा। ठीक है, बी वाला जो ब्लॉक है इट विल नॉट मूव, और ये मूव नहीं करेगा तो क्या है, ये टेंशन बनेगा ही नहीं, इसके ऊपर टेंशन नहीं बनेगा तो बेटा इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा ही, इस वजह से कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यही चेक करना चाहिए कि फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है तो कितना लग रहा है। वर्क डन देखिए बेटा, द वर्क डन बाय एन एजेंट अप्लाई ऑन अ फोर्स ऑफ Fe है, और कहाँ से कहाँ तक गया, 0 0 0 से 3 4 5 तक। ठीक, वर्क डन क्या होता है बेटा, F.ds, है ना, वर्क डन वैसे स्केलर है ना, स्केलर है, और दोनों वेक्टर्स का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, सो I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा बड़ा, यहाँ से यहाँ गया ना, 0 से यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, हो गया, कर दीजिए मल्टीप्लाई, आई वाला आई के साथ होता है ना, cos 0 1 होता है इसलिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 4 8 प्लस 3 5 50, ठीक, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, ओके बेटा, एंड 18 प्लस 8 26 होना चाहिए, ऑप्शन है बेटा। 9th देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल इज, बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास का पी का स्क्वायर, बेटा मास कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बट घुमा फिरा के स्क्वायर हो रहा है ना, तो पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, पॉजिटिव, और हमें पता है कि एनर्जी होती है ना वो तो हमेशा स्केलर ही होती है। सो अब देख लो ऑप्शन स्केलर एंड पॉजिटिव, पहला ही हो गया, देखो स्केलर तो सही बात है, बी भी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मे भी वेक्टर तो होती ही नहीं एनर्जी,
पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, वेक्टर गलत, मे बी जीरो जीरो तो हो सकती है, कोई इशू नहीं, बट वेक्टर लिखते तो यही वाला एक है जो करेक्ट है। 10th देखेंगे। 10th में क्या हुआ, एक सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, वो रखा हुआ था और सेंटर पे हमने कैपिटल F का फोर्स लगा दिया। नाउ अगर ये प्योर रोलिंग होती है, क्या होती है बेटा, वो प्योर रोलिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको बताना है, डेवलप्ड है फ्रिक्शन फोर्स आपको बताना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे लगा है फोर्स कैपिटल F, और यहाँ पे क्या आएगा, एफएस आएगा, तो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ही तो है जो उसको प्योर रोलिंग करने में हेल्प कर रहा है, ठीक, बढ़िया रहो। सो बेटा इधर एफएस लग रहा है, इधर एफ लग रहा है, बट ये फिर वो मूव तो कर ही रही है ना, इसलिए एफ माइनस एफ एस क्या है, मास इनटू एसीएम, सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन है ना, वेयर एम इज द मास ऑफ द स्फीयर। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बन जाएगी, और एक इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इसके अबाउट घूम रहा है, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, और ये क्या है, आर रेडियस। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप एक काम करो, टॉर्क देखो इसको, आर क्रॉस एफ है ना, ऐसे घूम रही है, आर क्रॉस एफ एस, और टॉर्क एक और चीज के बराबर होता है बेटा, आई अल्फा के, है ना, टॉर्क एक और चीज के बराबर होता है, दैट इज आई अल्फा। सो आर को यहाँ पे रख लेते हैं, एफ एस को यहीं रख लेते हैं, सेंटर के अबाउट घूम रहा है 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक, बताइए यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अच्छा अल्फा क्या होता है बेटा, ACM इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ अल्फा होता है ना, है ना, ये इसकी एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है, AD टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू आर अल्फा होती है, बट ये जो 80 की जगह AC आ गया, ये इसलिए आया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, इस वजह से आया। तो इसको अल्फा को आप रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, ACM/R लिखोगे, है ना, यहाँ पे तो लिख देते हैं ACM/R। ठीक, ओके। नाउ बेटा ये वाले R को आप भेज दो उस साइड, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट ही हो जाएगा। सो एफ एस की क्या वैल्यू हो गई, 2/5 MECM, ये आ गई, ठीक है बेटा, ये आ गई। अब यहाँ पे एफ एस की वैल्यू आपको क्या आ गई, 2/5 MEC, है ना, इसको उठा के बेटा वहां रख देते हैं हम लोग, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। सो F माइनस 2/5 MECM is equals to MECM। so F का वैल्यू इधर ले जाओगे आप, 2 MECM प्लस MECM by 5। बेटा इसको सॉल्व करो, 5 + 2 7, कितना आ रहा है 7, ठीक है, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 MECM by 5 आएगी, ठीक है। तो ये तो आ गई कैपिटल F की वैल्यू, बट हमको तो स्मॉल f चाहिए ना, तो इसको यहाँ रख दो और उसको सॉल्व कर लो। लास्ट स्टेप जो है 7/5 MECM माइनस है ना, माइनस FS प्लस टू MECM, तो ये वाले को इधर, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या प्लस हो जाएगा बेटा और वो माइनस में आ जाएगा, FS, ठीक। इसको रखें बेटा, क्या हो जाएगा बताइए, 7 में से 5 गया तो 2/5, ये हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया, FS आ गया, ठीक है। अगर ये FS आ गया है आपके पास में, ठीक है, अगर ये FS आ गया है तो आप ये देखो भाई, हमारे पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, मिल जाएगा वैल्यू, है ना। थोड़ा सा लंबा हो गया है, डोंट वरी, इन दोनों से भी कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो F/R
fs, f की वैल्यू क्या है 7/5 ACM, that is 2/5 AC, 5 से गया 5 AC। So ये हो जाएगा F/Fs is equals to 7/2। ओके, बट आपको Fs चाहिए, Fs इधर 2/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/7। Fs है 2/7 ऑफ कैपिटल F, 2/7 ऑफ कैपिटल F, डी ऑप्शन। चलिए 11th सॉल्व कर लेते हैं। 11th, सो बड़ा क्वेश्चन है कि एक बड़ा क्वेश्चन है कि 1 kg sugar have maximum mass at pole at equator in India, mass will be same everywhere। क्या आंसर होगा बेटा इसका? मास will be same everywhere। मास पूछ रहा अभी आपसे, वेट थोड़ी पूछ रहा है। वेट पूछता तो क्या हो जाता है इसका, इक्वेटर हो जाता है। ठीक है, चलिए 12th, the curve between potential energy U and distance x between atoms of a diatomic molecule is shown in the figure। if FA, FB, FC, FD वगैरह इंटरेक्शन, तो आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बट यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना कि F क्या होता है, माइनस du/dr, इसी को F कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैग्नीट्यूड दे रहा है आपको, काम करो, फिर जब मैग्नीट्यूड कह रहा तो माइनस साइन हटा देते हैं। ठीक, ये होता है। ओके, सो बेटा यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जब ये इधर नीचे आ रहा था, u का वैल्यू नीचे आ रहा था ना, तो c पे एक पॉइंट है और e पे एक पॉइंट है, और यहाँ मैक्सिमम होके नीचे नेगेटिव में मैक्सिमम होके गया। तो आप ये चीज देखो कि du/dr का वैल्यू यहाँ पे 0, कहाँ पे, एट पॉइंट d पे। d पे ये चीज 0 हुई, इसका मतलब d पे क्या हो रहा है बेटा, d पे ही फोर्स 0 हुआ। और जब कोई चीज 0 मिल जाती है ना, तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे हमें पॉजिटिव, मतलब बेसिकली साइन चेंज हो रहा है। तो FC इंटू FE विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो फिर इसके लिए आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, डेली करेक्ट होना चाहिए। और एक चीज आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर डी पॉइंट पे तो जो है 0 हो रहा है बेटा, पोटेंशियल 0 हो रहा है। ठीक है ना, du/dr 0 होता है तब फोर्स को 0 कहते हैं, जो कि डी पे हो रहा है और ना कि बी पे। राइट, डी इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था। 13th देखेंगे, elongation E of steel wire varies with elongation force F according to the graph। ठीक है, elongation E of steel of wire varies with elongation force F। ठीक है, elongation, ठीक है बेटा, elongation कह रहा है, इसका मतलब डेल्टा x से है ना, elongation कितना हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है, ओके ये लिख लेते हैं सिग्मा बटे, राइट, या फिर इसको ई भी लिख सकते हो आप, बट ई मत लिखो क्योंकि ई कुछ और दिया हुआ है। ये होता है सिग्मा, क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और ये इधर चले जाएगा स्ट्रेन, क्या होता है, डेल्टा L/L। अब ये कह रहे हैं कि इलॉन्गेशन ई है, तो ई किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, एफ के प्रोपोर्शनल है। ई किसके प्रोपोर्शनल है, एफ के प्रोपोर्शनल है। तो बॉम्बे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर 1.01 atm एंड 1.02 atm। सो हम लोग सबसे पहले जो है डेल्टा P1 दैट इज एक्सेस प्रेशर निकाल लेते हैं। 1 एटमॉस्फेयर से माइनस करेंगे 0.01 आ जाएगा, और डेल्टा P2 क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, atm भी आएगा, ये atm भी आता है। अच्छा बेटा, डेल्टा P जो होता है ना 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं डेल्टा P2 बाय डेल्टा P1 कैलकुलेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, R1/R2 मिल जाएगा। ठीक है,
डेल्टा P2 क्या है 0.02 और 0.01, मतलब बेसिकली 2/1 है ना। तो R1/R2 की वैल्यू क्या आ गई 2/1। अब देखो सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा था, S1/S2 निकालना आपको 4πr², R1² / 4πr2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया बेटा। और देखो आप R1/R2 का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Okay, so now we have question number 15. If the temperature of the liquid rises, then its coefficient of viscosity, बताओ क्या करेगा coefficient of viscosity, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है ना बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे और वो जो बाउंडेशन है ना उनकी वो टूट जाएगी, इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन, an anisotropic material has coefficient of linear expansion alpha to alpha along x, y and z। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या करना रहता है ना बेटा, तीनों को ऐड करना रहता है, ठीक है। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या करना रहता है, तीनों को आप ऐड करेंगे, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है। कितना आ जाएगा, आई थिंक 5 अल्फा है ना, 5 अल्फा आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक बेटा, चलिए 17 देखते हैं, स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन है। 17 ये है कि in the spectrum of a black body at 2 temperature T and 2T, let A1, A2 be the area under the two curves respectively. The values of A1 is to A2s, ठीक है, A1 is to A2s। सोडा क्या होता है कि इस तरीके से अगर ग्राफ बनता है ना, ऐसा ग्राफ रहता है, राइट। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा वाला, इंटेंसिटी और इस तरीके से, सो एरिया अंडर द ग्राफ उनको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। सो ए इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, ए किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी टू द पावर 4 के, और हमें एरिया का पूछा है, टेम्परेचर हमको दे रखा है, तो अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो A1/A2 कर लेते हैं, A1/A2 कर लेते हैं। सो T1 की वैल्यू क्या है, आई थिंक T है, सो T, और T2 की वैल्यू क्या है 2T, इन सब का क्या करेंगे, पावर में 4 करेंगे, T से T चला जाएगा बेटा, A1/A2 is 1/16, is 1/16। देखिए ऑप्शन ए मैच हो गया। बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखो आइसोथर्मल लाइंस दी गई है, 1000, 2000, 4000, ठीक है, हीट इंजन दिया गया है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, 1 - T2/T1 मल्टीप्लाइड बाय 100, so 1 - T2 ऑलवेज सिंक होता है 1000। इंटरमीडिएट टेम्परेचर आप नहीं लेंगे, ये दोनों लेके सॉल्व करेंगे। वन माइनस 1/4, 3/4%, है ना, 3/4 ये आ जाएगा, 3/4। बेटा 19th क्वेश्चन देखिए, 19th में कह रहा है, as the temperature of sample of a gas increases, the most probable speed under root 2RT/m, करेक्ट, 2RT/m। अब बताइए ये रहा फॉर्मूला, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए तो ये क्या करेगा, बढ़ जाएगा, खत्म हो गया, ऑप्शन है 20th। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि या फिर स्प्रिंग होता है या फिर स्ट्रिंग होता है, दोनों साइड, यहाँ पे एक साइड स्प्रिंग है और एक साइड क्या है, स्ट्रिंग है। जब इस ब्लॉक को ना, हाँ, जब बेटा इस ब्लॉक को आप इस तरफ ढकेलोगे, है ना, इस तरफ, तो यहाँ टेंशन आ जाएगा, नो डाउट, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा इसको कि एक्स से उधर ढकेलना चाहेगा, है ना। अच्छा, जब हम इस ब्लॉक को इस तरफ फोर्स देना चाहेंगे तो बड़ा टेंशन तो आएगा नहीं, लूज हो जाएगा, बट यस
इधर जो है स्प्रिंग खींचना चाहेगा। तो यहाँ पे आपको 2 टी निकालने पड़ेंगे अलग अलग। अगर आपने इसको एक साथ सॉल्व किया है गलत हो जाएगा। ठीक, T1 करिए पहले। T1 2 पाई अंडर रूट m बाई के, है ना, इधर भी के 2k हो जाएगा। ये तो सही हो गया T1। बट जब हम इसके लिए T2 निकालेंगे तो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अब इसमें ये वाला के नहीं आएगा क्योंकि कोई टेंशन डेवलप हो नहीं रहा है, ऐसा कोई रोल ही नहीं, सिर्फ एक क्या है T1 आ गया बेटा, T2 आ गया। ठीक, बट ये क्या हो रहा है दोनों के साथ में, है ना, वाइब्रेट करेगा। इस वजह से हम T क्या लेंगे, T1 प्लस T2 बाई 2 ले लेंगे। बस अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, कर दीजिए। 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k प्लस 2 पाई अंडर रूट m बाई k और 1/2 जो है रहेगा क्योंकि T1 प्लस T2 बाई 2 करते हैं। इसको सॉल्व करिए बेटा, 2 से 2 उड़ जाएगा, है ना, 2 को कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं। तो T क्या आ जाएगा, T आ जाएगा हमारे पास में पाई अंडर रूट m बाई 2k एंड देन प्लस पाई अंडर रूट m बाई k, ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, इसको क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तक आया नहीं है, मैं कुछ जगह मिटा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कैसे आया। सो ये देखिए यहाँ पे क्या है, टी है ना। अच्छा इसमें आप ये देखो 2k ये वाला तो बन नहीं पाएगा, ये बन नहीं पाएगा बेटा, ये बन पाएगा, ठीक है 2k ही बन पाएगा। इसका मतलब होता है कि टी क्या है, पाई है, अंडर रूट है m बाई 2k प्लस। अब मुझे अगर यहाँ 2 लाना है तो यहाँ भी 2 लाना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब होता है कि पाई ये रहा, अंडर रूट 2 ये रहा, क्योंकि इसको बाहर ले आऊं m बाई 2k। ठीक, अब बेटा आप क्या करोगे, कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले ले सर, m बाई पाई अंडर रूट m बाई 2k, यहाँ पे लिख दो पाई अंडर रूट m बाई 2k। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 2 और क्या बचा बेटा, 1 बचा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया बेटा आपके पास में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 21 की तरफ बढ़ते हुए, बड़े ग्राफ्स दिए हुए हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f और करस्पॉन्डिंग टेंशन t के बीच में। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन निकालना। रिलेशन पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। f क्या होता है बेटा, n टाइम्स y 2l विदिन रूट t बाई m। ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। आप देखिए फ्रीक्वेंसी टेंशन के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। f इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 1/2, है ना, 1/2 है, इस वजह से ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है बेटा, रूट 2 का ग्राफ है वो, रूट 2 ऐसे ही बनता है, तो ये भी क्या है 2 मान के चलो, तो इस तरीके से ही बनेगा। 21 हो गया। 22 की तरफ, 22 क्वेश्चन बहुत बढ़िया। देखें इसमें क्या किया कि इसमें एक क्लोज लिया, ये वाला बेटा क्लोज है और ये वाला क्या है, ओपन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गन इज क्लोज्ड एट वन एंड वगैरह वगैरह, और ए इज क्लोज्ड एंड इज ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो लेंथ को 18 दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्गन बाय बी इज ओपन वगैरह वगैरह, ये रहा। इफ फोर्थ ओवरटोन ऑफ पाइप बी, फोर्थ ओवरटोन पाइप बी का is in resonance with the first overtone of pipe A। बस अब इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व करना, यही था मेरी। चलिए करते बेटा। सो फोर्थ ओवरटोन ऑफ बी, बी है क्या, ओपन है। ठीक, ये कैसे चलता है बेटा, v बाई 2l, है ना, v बाई l 3v बाई 2l और बताइए 4v बाई 2l, इस तरीके से चलता है। ये वाली फंडामेंटल होती है, तो 1 2 3, एक और निकालना पड़ेगा 5v बाई 2l, क्या आएगा 5v बाई 2l, 5v बाई 2 और लेंथ इसका b क्या है, ओपन, वो कर दो। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ये क्या है बेटा, क्लोज्ड है। क्लोज्ड कैसे चलता है, v बाई 4l टाइप्स में चलता है ना बेटा,
और फिर क्या हो जाता है 3v/4l हो जाता है। यही है फर्स्ट नंबर टर्म, लिख दो यहाँ 3/4 v डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय कौन सा लिया है ऑफ ए क्या है क्लोज्ड, एलसी कर दो बेटा, एलसी कर दो 2 2 4, निकालना क्या है विथ रेजोनेंस विथ वगैरह लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन बाय बी निकालना है, मतलब ओपन ओ निकालना, ये निकालना एलओ निकालना है, ओ को इधर भेजो बेटा 10/3 बचेगा, क्या बचेगा 10/3 इंटू एल सी, यही क्या है एल ओ है। सो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 18 है क्या, पहले लिखा था मैंने 3 6 18, 6 इंटू 10 इज 60, 60 कहाँ पे है ये, ऑप्शन ए 60 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको लगा उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस 1 माइक्रोकूलम के हमने रख दिया एक्स एक्सिस पे 1 2 4 ऐसे करके, देखिए इसको मैं प्लेस करना चाहूँगा इस तरीके से 1 2, आप देख रहे हो 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया बेटा, 4 के बाद में क्या आ गया 8, इसका मतलब 8 के बाद क्या आएगा 16 आएगा, राइट। और इन सब पे क्या रखे हैं 1 माइक्रोकूलम ईच, और यहाँ क्या रख दिया, यहाँ पे आई थिंक 2 कूलम रखा है, 2 कूलम का चार्ज यहाँ रख दिया, इन सब में 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, देन द नेट फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज इज, तब हमें ये बताना है कि जो 2 कूलम का जो चार्ज है ना, इसके ऊपर बेटा नेट फोर्स क्या लग रहा है। देखिए बेटा फोर्स का फॉर्मूला तो वही पता था कि 1Q/2/r², है ना, यही फॉर्मूला होता था, लगाएंगे भी यही सर, बिल्कुल यही लगाएंगे। देखो F क्या है K, बड़ा सब के सब चार्जेस का 2 पे निकाल रहे हैं, तो एक चार्ज तो फिक्स हो गया ये वाला, अब Q1 और Q2, तो Q1 भी आएगा इस तरीके से, और जो डिस्टेंस है वो आई नीचे इसका स्क्वायर, प्लस फिर 1 माइक्रोकूलम और फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 माइक्रोकूलम और फिर 4 का स्क्वायर, फिर 1 माइक्रोकूलम और फिर 8 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते जाएंगे हम लोग इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे काम करो ना, 1 माइक्रोकूलम तो कॉमन है, निकाल, ठीक है, के का वैल्यू क्या होता है बेटा 9 × 10⁻9, 2 हो गया, 1 माइक्रोकूलम मतलब -6 होता है ये। अच्छा बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 लिख दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 64, और ऐसे इसी तरीके से इट विल कैरी ऑन। तो थोड़ा सा ये भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो एफ की वैल्यू क्या आ गई देखो 9 2 18, 18 आ गई, और 9 और 6 कितना छोड़ देगा आपको 3 दे देगा बचा हुआ। अब ये इनफाइनाइट सीरीज है बेटा, क्या है इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है ना एस इन्फिनिटी, वो होता है a/1 - r, राइट, ये r-1 भी हो सकता है इन केस अगर r का वैल्यू 1 से क्या नहीं है छोटा नहीं है, ठीक है, तो यही लगाएंगे। a का वैल्यू बेटा फर्स्ट टर्म a ही होता है तो 1 हो गया, 1 - r, बेटा 4 में 4 मल्टीप्लाई करो 16, 16 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा 4 तो 64 आ जाएगा, सो 1/4 है, क्या है यार 1/4, ज्योमेट्रिकल बन गई थी ना, जीपी बन गई थी। सो इसको और आप सॉल्व करिए 4 - 3/4/3 हो जाएगी। यहाँ पे ये जो है ना 1 - 1/4 ऑब्वियस से 3/4 बचेगा, और इस 3/4 को आप सीधा कर दो तो क्या बचेगा 4/3 बचेगा, 4/3, 3 6 18 एंड 6 4 24, और फिर बेटा 3 0 लगे तो कितना हो जाएगा 24,000 न्यूटन। आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपसे अब तो बन गया है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पोटेंशियल का अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ये जो इतना वाला पार्ट है ना, इसको मैं ड्रॉ करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि 30 डिग्री बन गया यहाँ पे, है ना, ऐसे गए ये ऐसे चला गया, बट इन दोनों के बीच में तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो मैं ये ड्रॉ करूंगा, ये 90 डिग्री हो गया, है ना,
ये 10 वाली है, इसकी बात हो रही है। ये यहाँ पे ये जो है ना ये 20 वाली है, और बीच में 20 और 10 का मतलब ये बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का है डिस्टेंस, और है ना। ये एंगल है बेटा, तो ये क्या है, अगर ये एंगल है तो ये क्या है आपके पास में परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ रेड कलर से, ये जो है ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 10 sin 30। Now this is the perpendicular distance between two equipotential surfaces। यही दो के बीच का डिस्टेंस। sin 30 का मतलब होता है हाफ, बेटा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, V/D होता है ना, V/D होता है। देखो 20 और 10 के बीच में क्या गैप है, 10 का गैप है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ना पूरा अगर टोटल निकालना है तो वो कर सकते हैं। देखो बीच में क्या है बेटा, 5 है ना, ये 5 सबके बीच में रहेगा। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये 5 सबके बीच में रहेगा। बट टोटल कितना है, 10 प्लस पोटेंशियल, सबका सम होगा ना, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ये होगा 40 तक ही है ना। 40 30 70 70 20 90 90 प्लस 10 100, सो 100। ठीक है, 100 इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आ गया बेटा, v का वैल्यू। ठीक है, स्मॉल d का वैल्यू आपके पास में क्या है, 5 है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे एक 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, उसके बाद में इसको आप सॉल्व करिए, 2 हो जाएगा, 200 आंसर आपके पास में आ जाएगा। 200 क्या, वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अच्छा, एंगल की जहाँ तक सवाल है, अगर आपको एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ये इस तरीके से, इस तरफ, राइट 30 डिग्री है ये, इसको यहाँ पे वैसे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये 90 है, 30 प्लस 90 इज 120 डिग्रीज, 30 प्लस 90 इज 120 डिग्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, इस तरफ है। ओके, 120 डिग्रीज। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा आपका, 200 वोल्ट पर मीटर, एंड दैट टू इन द 120 डिग्रीज फ्रॉम एक्स एक्सिस। यही एक्स एक्सिस है ना बेटा, यही एक्सिस है, इससे 30 डिग्री और 90, 30 90 120 होता है। सो बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में, इसमें देखिए आप वाई एक्स और वाई, सो इधर से आएगा ये, है ना, बड़ा ये देखो एक्स आया इस तरीके से। अच्छा, एक्स के मतलब के इक्वल्स टू 2 और के इक्वल्स टू 6 से कनेक्टेड है, के इक्वल्स टू 2 और के इक्वल्स टू 6 से कनेक्टेड है, तो ये इधर आएगा ऐसे, और 6 है ना, 6 किससे कनेक्टेड है, 3 वाले से, तो यहाँ पे 3 वाला, और फिर बाकी वापस जाके क्या हो गया, एक्स के बाद में क्या आ गया, वाई आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ईच का एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज टी। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी, इतना तो तय बात थी, है ना। और एक्स किस किस से कनेक्टेड था, इन दोनों से, और के टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 6 एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3 एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी हो जाएगा। बस अब ये दोनों किसमें पैरेलल, पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बेटा एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी को ना आप सी मान लो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करना। एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी को क्या मान लो, सी मान लो, तो ये आ गया सी। अब सॉल्व कर सकते हैं, 6 इंटू 6 सी इंटू 3 सी बाई 9 सी, राइट, 3 3 जा 9, एक सी से गया 3 2 जा 6, 2 सी बचा। कौन दोनों सॉल्व हो गए, ये दोनों सॉल्व हो गए बेटा, 2 ये और 2 वो, 4 सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 सी, और सी क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ई बटे डी, यही तो होता है।
देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी 26। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बेटा पी और क्यू के बीच में। एक बात बताओ, पी और क्यू जो है ओपन है, क्या उसमें से करंट फ्लो कर पाएगा? बड़ा नहीं जाएगा करंट, यहाँ जाएगा इसके बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो उसको तो हम देखेंगे जो भी है। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करंट निकाल लेते हैं बेटा। 2 है और 2 है, 2 × 2/2 + 2 बेटा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 क्या हो गया 3 है ना, 3 + 1 क्या होगा 4। सो V = IR में वोल्टेज है 12, करंट है I और रेजिस्टेंस कितना आ गया मैंने बताया ना 1 2 3 4 4 आ गया। सो 4 3 12। I की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 एम्पियर आ गई। मतलब करंट तो भैया यहाँ से 3 एम्पियर का जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो सक्सेसफुली हो गया। अब क्या हुआ जब ये करंट यहाँ पहुंचा, 3 एम्पियर का करंट यहाँ पहुंचा, तो PQ में तो जा नहीं पाएगा, ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों में बांटना पड़ेगा, इक्वली बटेगा है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम है बेटा। 1.5 एम्पियर और 1.5 एम्पियर यही होगा। अब क्योंकि इसके पास में बेटा क्या नहीं है, इसके पास में ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं है, तो जहाँ जो पोटेंशियल यही है यहाँ भी वही पोटेंशियल होगा। so, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, कौन दोनों पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स है ना, एक ये वाला और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप निकाल लेते हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो बस फिर बेटा देखो करंट है आपके पास में और रेजिस्टेंस है, 2 × 3/2 क्या आंसर आ गया 3 आ गया बेटा, 3 आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए 27th देखेंगे। 27th देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन अगर आप देखा हो ध्यान से तो रिपीट हुआ है। 27th क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट हो रहा है। सो ये वाला मैंने कहीं ना कहीं करा है, मुझे यहाँ तक याद है। सो V = क्या होता है बेटा, IR होता है ना, तो R क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। अब इस पर आप ढूंढ लो कि कौन से वाले पोर्शन में V या I नेगेटिव है। देखो V तो नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस है आगे की ओर बढ़ रहा है। हाँ I ऊपर नीचे हो रहा है, तो नीचे कहाँ हो रहा है, एक ही पोर्शन हो रहा है BC में, तो ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ओवरऑल भी क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ठीक, 27 का क्या होगा बेटा BC। अब एक जो क्वेश्चन आया है हमारे पास में, उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट O। ठीक है, सो अगर एक वायर हमारे पास होता था, हम लोग क्या करते थे बेटा, इस तरीके से ड्रॉ करते थे ना, यहाँ φ1 φ2 बना लेते थे, ये यहाँ से। ठीक, ये क्या है φ1 और ये क्या है φ2। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप चीज नोटिस करो ना कि इसको नीचे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से, ये एंगल क्या होगा -30 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, सो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, B = μ0 I/4πd। अब ब्रैकेट में sin φ1 और प्लस sin φ2। sin φ2 पॉजिटिव है तो उसको 60 डिग्री डायरेक्टली आप पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा प्लस sin -30 डिग्री नीचे है ना इस तरफ, इस वजह से -30 आ गई। μ0 I/4πd, B का वैल्यू चल रहा है sin 60 डिग्री √3/2। बेटा साइन ऑफ -θ इज -sin θ, सो -1/2 ऐसा होगा। इस 2 का बाहर ले आओ 8 हो जाएगा है ना, 2 को बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो जरा कौन सा वाला मैच होना है, √3 - 1π, ये रहा देखो 8 हो गया ना, 2 बाहर निकालने यहाँ पे 8πd हो गया, और μ0 I है √3 - 1। सो C ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। The ratio of so the ratio of magnetic length to geometrical length of a wire magnet is, ये रहा वायर मैग्नेट, नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल यहाँ, ज्योमेट्रिकल लेंथ ये होता है और मैग्नेटिक लेंथ ये होता है। ठीक है बेटा, बड़ी कौन सी दिख रही, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक वाली बड़ी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द लेंथ मैग्नेटिक लेंथ टू ज्योमेट्रिकल लेंथ,
मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसका मतलब एक चीज तो तय है कि 1 से छोटी है, क्योंकि एल एम जो है वो छोटी, ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ी है, मैग्नेटिक लेंथ छोटी है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो कितना होता है 0.84, अप्रोक्सीमेटली 0.84 होता है, ऑप्शन बी। मॉडल में भी दिया है पूरी लेंथ। चलिए अगला, बड़ा ये क्वेश्चन जो है इजी है, ठीक है, आई डबल बी, ठीक है, उससे निकल जाएगा फोर्स। देखो लेंथ और जो वायर है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, सो आई एल बी तो आना तय बात है। करंट का वैल्यू 2 है। लेंथ बेटा इफेक्टिव लेंथ लोगे आप ही 5 3 4 5 आ जाता है 5, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 है ना, 4 5 ज़ा 20 न्यूटन आंसर आएगा आपका बॉम्बे। 31 consider the following statements, eddy current loss is minimized by using laminated core, सही बात है। दूसरा पढ़ो, सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेटा ये भी सही बात है, बोथ ए एंड बी सी ऑप्शन। एवरेज करंट की बात हो रही है जहाँ तक याद है, द वेरिएशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट आई वेरीज विद टाइम टी एज शोन इन द फिगर, द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर हाफ साइकिल इज। देखो बेटा जब भी एवरेज बोले ना, एक तो ये होता है एवरेज का साइन, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो उसको देखना ये जरूर मिल जाएगा। एवरेज होता है इंटीग्रेशन 0 to t आई डॉट डी टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड टी, यही लगाना है आपको हमेशा जब भी आपको एवरेज कह दे, ठीक है। एवरेज जब भी बोले, अगर साइनसॉइडल होता तो आप क्या करते, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आई की जगह रख देते, ठीक है, डी टी से उसको इंटीग्रेट करते 0 से टी तक और डिवाइड कैसे करते बेटा टी से। चलिए आई डॉट डी टी, ठीक है, आई डॉट डी टी, इसमें ना एरिया का काम आ रहा है, इसका एरिया, इसका एरिया, ओके। यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड क्या होगा t/2 होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आई नॉट होगा, बट एक नहीं 2 है, ये भी है और ये भी है, सो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ, बेस क्या है t/2 इंटू आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी भी है, इसको ना भूलें। सो 2 इंटू हाफ है ना, t/2 इंटू आई नॉट, ठीक। सॉल्व करो तो उसको 2 से 2 चला गया, टी से टी भी चला गया, क्या बचा आई नॉट बाय 2 बचा, क्या बचा आई नॉट बाय 2 बचा, सो बॉम्बे आंसर आ जाएगा। 33 which one of the following rays or wave has maximum speed in air, बेटा जो हीट रेडिएशन है, हीट रेडिएशन की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो मैक्सिमम क्या होगा वही हो जाएगा। 34 कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव वाला जब इमेज बनाता है तो उल्टा बनाता है, उल्टा सिर्फ एक ही केस में बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड तो वो होता ही है। बस अब ढूंढ लो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, बेटा सी ऑप्शन क्या रहता है, सी ऑप्शन, ठीक है। 35 करते हैं, a convex mirror is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the material, convex है ना, convex, ठीक। इस तरीके से डिप कर दिया बेटा, तो मान लेते हैं इसका कुछ भी म्यू था तो ये भी क्या हो गया, म्यू हो गया। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर हमने लिक्विड में डिप किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर ही हो रहा है किसी तरीके से, तो यार ये इसका ही पार्ट है, फिर इसके पार्ट की तरह ही शो होने लग जाएगा। इसका मतलब रे आएगी, उसको कोई चेंज मिलेगा ही, सीधी चली जाएगी। इसका मतलब बेटा इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक। नहीं बेटा क्वेश्चन में ध्यान से आप देखो, उसमें क्या लिखा है, इट्स फोकल लेंथ विल, बेटा उसकी फोकल लेंथ नहीं चेंज करेगी, ठीक है। अगर ये कहता पूरे सिस्टम का क्या होगा तब ये हो जाए तो बोलते हो कि हाँ ठीक है इनफाइनाइट हो जाती, बट यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। और फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, इसलिए रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखो, सिस्टम का पूछ रहा है या सिर्फ उस लेंस का पर्टिकुलर पूछ रहा है ना, अभी गलती हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें ईच स्लिट टू बी ऑब्टेन 8 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो एक्स क्या हो जाएगा 8 टाइम्स बीटा हो जाएगा, तो
x क्या हो जाएगा 8 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा, राइट। थीटा 1 x बाई डी, थीटा 1 क्या हो जाता है x बाई डी हो जाता है, x क्या होता है लैम्डा डी बाई x क्या हो जाएगा 8 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इनटू कैपिटल डी से कैपिटल डी चला गया, थीटा 1 8 लैम्डा बाय स्मॉल डी, ठीक है। और थीटा 2 क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 2 2 टाइम्स लैम्डा बाय ए भी होता है थीटा 2, है ना। थीटा 2 क्या हो जाता है 2 लैम्डा ए बाय 2 लैम्डा बाय ए होता है। सो थीटा 1 और थीटा 2 को क्या करेंगे हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, ठीक। सो थीटा 1 इक्वल्स टू क्या है थीटा 2 का, इसको मतलब 8 लैम्डा बाई डी इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ए होता है, ठीक है। लैम्डा से लैम्डा चला गया 2 4 जा, तो ए जो स्मॉल पूछ रहा है क्या है कैपिटल डी बाई 4 है। कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 3 क्या 3/4 का मतलब 0.75 mm, ठीक है। 36 इस तरीके से हो जाएगा। 37 तो बिना देखे वैसे देखना तो पड़ेगा। The wave nature of electron was first experimentally verified independently by option A, Division and Gerber. 38 है अच्छा क्वेश्चन। So the work function of photosensitive surface is 3.2 electrovolt. The wavelength of the incident radiation for which the stopping potential is 3 lies in the region, ठीक है। So E into V naught is equals to H nu minus H nu naught, है ना। ये इक्वेशन जो है बन जाती है, ये इक्वेशन ये बन जाती है। अब इसमें ना इनको दिया हुआ बेटा वर्क फंक्शन दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दो चीज दी हुई है। सो एक काम करते हैं एच न्यू का टर्म्स में निकाल लेते हैं। एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वी नॉट प्लस एच न्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रहा है आपको 3.2 दे रहा है, ओके ठीक है ओके। एंड यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 दे रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 दे रहा है। सो 3 ए वी नॉट और प्लस क्या दिया है 3.2 इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो इलेक्ट्रोवोल्ट दिया जाएगा। एच न्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया, ठीक है। बट हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो भी पता चलेगा कि किस विजिबल रेंज में है या आईआर में है यूवी में है, ठीक है। आ जाओ। सो एच सी बाय लैम्डा में लिखते हैं इसको, यहाँ तक हमें पता है। सो 6.2 ओके। अब लैम्डा निकालना है, एच का वैल्यू क्या है 6.63 10 to the power -34, सी का वैल्यू है 3 × 10 to the power 8, 6.2 नीचे। अब 6.2 जो था ना इलेक्ट्रोवोल्ट में था, सो 1.6 × 10 to the power -90, ओके। क्या आ जाएगा लैम्डा इसके बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो 200 कितना आएगा 200 एंड दैट टू नैनोमीटर, बेटा नैनोमीटर पर आया है 200। अच्छा ये यूवी जो होता है ना ये 100 से लेके 400 नैनोमीटर तक वेरी करता है, इसलिए आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। Question number 39. The angular momentum of an electron in the hydrogen atom is proportional to, ठीक है। angular momentum क्या होता है L is equals to mvr h upon nh upon 2 pi, ठीक है। सो L किसके प्रोपोर्शनल है देखो n के प्रोपोर्शनल है, so L is proportional to n, जिसके ये लिखा ऑप्शन सी। 40th क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अगर 1 मिलीग्राम मास है तो वो कितने इलेक्ट्रोवोल्ट के कंपैरेटिव है। बेटा E इक्वल्स टू mc², है ना। सो E क्या हो जाएगा मास क्या है 1 मिली और फिर ग्राम भी, सो मिली -3 ग्राम में -3 तो 6 हो जाएगा -6 kg में आ गया,
3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6 9, 8 और 8 16, इसको a इज इक्वल्स टू 9 कर दो, 16 बेटा 10 हो जाएगा ये। अब इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में लेके आना है सारे के सारे, सो 1.6 10 टू द -19 को करो इसको सॉल्व आप, 29 तो आ ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, और ये 90/16 बेटा 5.66 इंटू 10 टू द पावर 20 90 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है बेटा 41 देखते हैं, 41 if the dimensions of physical quantity are given by m to the power a, l to the power b and t to the power c, okay, then the physical quantity will be, फोर्स के लिए ये होगा, प्रेशर सब कुछ चेक करना पड़ जाएगा। आइए फोर्स क्या होता है, LLT -2 होता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स बाय एरिया, सो MLT -2 बाय एरिया L² होता है। वेलोसिटी का तो इजी होता है, M0LT -1 होता है। एक्सेलरेशन M तो 0 ही होता है, LT -2 होता है। और देखिए आपकी किस्मत, पहला देखो क्या होता है, पहला ही निकल जाए, बट यहाँ तो A0 क्या हुआ है, 0 तो होता ही नहीं, कट गया, ठीक है। बट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ML -1 और T -2, सो M का वैल्यू क्या है, A है, करेक्ट है, B का वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू -2, तो मतलब B तो करेक्ट आ गया, बट C देख लेते हैं। C में देखिए वेलोसिटी और मास होता है नहीं, एक्सेलरेशन भी मास नहीं होता है, दोनों ही 1 दिए हुए, बट अब बॉम्बे, इसका आंसर क्या होगा, बॉम्बे, 41 का बॉम्बे हो जाएगा। The ratio of 42nd, the ratio of longest wavelengths corresponding to Lyman and Balmer series, ठीक है। So 1/λL is equals to क्या होता है, R 1/1 स्क्वायर माइनस लॉन्गेस्ट है ना 1/2 तो ये क्या होगा 1/λB बाल्मर के लिए, R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अब पूछ रहा है ये कि रेशियो ऑफ लाइमन इज टू बाल्मर, मतलब λL/λB, बड़ा इसको उल्टा करके आप प्लेस कर दीजिएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो 5/27 क्या मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। प्लस माइनस थोड़ा कर लीजिए आप लोग, तो फिर 42 का क्या हो गया, बॉम्बे हो गया। 43 if a small amount of trivalent atom is doped with silicon crystal then, बेटा क्या होगा, होल्स ज्यादा हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ट्राइवैलेंट है, वो क्या करेगा, अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या मिलेगा, होल्स ज्यादा मिलेंगे आपको मेजॉरिटी, ठीक है। डी ऑप्शन हो गया 43 का, 43 का क्या हो गया, डेली आंसर हो गया। 44 देखिए, हाँ एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी हमको दी गई है 44, हाँ वेलोसिटी कितनी दी है, ये लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके। एक्सेलरेशन भी दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अच्छा इसका मतलब ये u दिया आपको, v थोड़ी दिया, ये दिया आपको u, v निकालना है एट आफ्टर एक्चुअली टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा वेक्टोरियल फॉर्म है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो v क्या होता है, u + at होता है ना, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, यही तो पता करनी, u का वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सेलरेशन वो रहा 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप हो गया, और यहाँ क्या आएगा, टाइम का वैल्यू तो 10 है, तो 10 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3i कैप हो जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2j कैप हो जाएगा, यहाँ पे 2i कैप और 2j कैप और 3j कैप ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आप ऐड कर लीजिए, i कैप के साथ जाता है 5i कैप, और j कैप के साथ जाता है, तो ये j कैप आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड वोल्ट चला है, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट में आता है ना, √5 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, 25 + 25 = 50, ठीक है। 50 को आप
इस तरीके से कर लो, 5 रूट, क्या आंसर आएगा 5 रूट यूनिट्स 45। 45 देखिए क्वेश्चन, x the output x of the logic circuit shown in the figure will be NOR gate, NOR gate, NOR gate, NOR gate। बेटा NOR gate क्या होता है, a प्लस b का बार, है ना, यही होता है। a और b जब आया तो यहाँ पे a प्लस b का बार, अब यही इधर इधर यहाँ पे b क्या, सो बेटा a प्लस b का बार और ये एक हो गया, फिर से प्लस और a प्लस b का बार दूसरा हो गया, और इन सब दोनों का क्या बार है ना, क्योंकि यहाँ भी यही जाएगा, यहाँ भी यही जाएगा। सो a प्लस b और उसके ऊपर क्या आ जाएगा टोटल बार, सो a प्लस b प्लस a प्लस b क्या हो जाएगा बार, ये टोटल। तो बेसिकली क्या बचा, a प्लस b बचा, है ना बेटा। तो यहाँ में यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, a प्लस b बचेगा, यहाँ आएगा वो भी क्या आएगा, a प्लस, ये बचा। सो इसको लास्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे, a प्लस b प्लस a प्लस b का होल बार। अब ये दो टर्म रिपीट हो रहे हैं बट कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं इससे, हम उसको एक ही लिखते हैं। सो ये हो जाएगा बेटा a प्लस b का बार, मतलब बॉम्बे, क्या आएगा आंसर, बॉम्बे। बॉम्बे इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 46। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि दो वोल्ट की बैटरी ली है, ले लेते हैं 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक। उसके बाद में 990 का ओम का रजिस्टर लगा, फिर एक आया है पोटेंशियोमीटर, क्या आया है, पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर जो है 2 मीटर का लेंथ है इसका, और रेजिस्टेंस इसका 10 ओम का है, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है तो उसके पहले हमें नेट रेजिस्टेंस वगैरह कर लेना चाहिए। तो देखो बेटा क्या होगा, 990 में 10 जोड़ो 1000 हो जाता है, सो वी क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है, करेक्ट करेक्ट। सो वी का वैल्यू 2 है, आई नहीं पता, आर का वैल्यू 1000, तो आई का वैल्यू 0.002, क्योंकि 1000 है ना, तो 3 जीरो लग गए तो 2 जीरो आएंगे और एक न्यूमेरिक आएगा, एम्पियर में आएगा यहाँ, है ना, 2 बाय, करेक्ट। अब देखो बेटा कि यहाँ पे अगर यही करंट जा रहा है, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो 10 जब ओ है तो वी क्या होता है, आई आर होता है। आई का वैल्यू क्या है 0.002, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है 10, कितना हो गया 0.0, एक जीरो इधर खसक जाएगा ना, 0.02 हो जाएगा वोल्ट। बेटा किसका आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का आ रहा है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब ये रहा पोटेंशियल 0.02 और लेंथ कितना है 2 मीटर, बेटा ये आ जाएगा 0.01 वोल्ट पर मीटर, 0.01 वोल्ट पर मीटर, चेन नहीं है इसका गाइडेंस। 47 देखेंगे, 47 एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका रेडियस आर है, करंट आई है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन, the magnitude of magnetic field is, बड़ा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है सरफेस ऑफ द वायर पे, क्या होता है मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द वायर। अगर एक स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस आर है, करंट आई है, डिस्ट्रीब्यूटेड अगर यूनिफॉर्मली है तो सरफेस पे क्या होता है मैग्नीट्यूड इसका मैक्सिमम होता है। अब है 48, in the circuit as shown in the figure या diagram R equals to 10, E equals to 10V, करंट है 2 एम्पियर का, ओके। L का वैल्यू 5, रेजिस्टेंस दिया हुआ था 10 और कुछ दिया हुआ है बस, E का वैल्यू दिया हुआ है 10, E का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक। एक चीज और दी है, करंट डिक्रीजिंग रेट di/dt डिक्रीज हो रहा है तो -2 एम्पियर पर सेकेंड, डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस लगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VAB, VAB निकालना करते हैं। सो VAB क्या होगा, आप इधर से जा रहे हो है ना, तो VAB आप इधर से जा रहे हो तो माइनस, अब देखो 2 × 10 20 हो जाएगा, आई आ रहा है ना तो 20 हो जाएगा,
यहाँ है, बट करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इंडक्टर जब करंट कम होता है तो पोटेंशियल उसको सपोर्ट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। इंडक्टर में जब करंट डिक्रीज होता है तो वो कुछ ऐसा ईएमएफ बनाता है जो इसको सपोर्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करे। क्या होता है बेटा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, वो बात अलग है कि माइनस में ही आएगा, करंट डिक्रीज करा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो एल मल्टीप्लाइड बाई एल कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 2, ये होगा, है ना। यही इंक्रीजिंग बोलता तो मैं माइनस लेता, बेटा ये डिक्रीजिंग कह रहा है मुझे प्लस लेना पड़ेगा। फिर एट द लास्ट आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो। ओके, तो क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -10, क्योंकि आपके पास कुछ था आप लूज कर गए, नेगेटिव में आ गए। ठीक, 10 से 10 गया, बेटा 20 वोल्ट आंसर आएगा। क्या आएगा, 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे कि ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस करंट फ्रॉम 4 to 24। सो आईपी का वैल्यू बेटा 4 है और आईएस का वैल्यू क्या है, 24 एम्पियर है। ठीक है, और एनपी प्राइमरी टर्म्स कितना है, 660। ठीक है, अच्छा एनपी इंटू आईपी इज इक्वल टू एनएस इंटू आईएस होता है। सो एनएस निकालना है आपको, NP मल्टीप्लाइड बाई IP डिवाइडेड बाई IS। इस तरीके से आप सॉल्व करिए। NP की वैल्यू क्या है बेटा, 660 है, IP 4 है और ये क्या है 24। 6 4 6 बेटा ये आ जाएगा 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 49 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी देख लेते हैं। हाफ सेंचुरी, अ प्लेन कॉनकेव a plano concave lens is made of refractive index 1.5, radius of curvature 50, the power of the lens is। ठीक है भाई, प्लेनो कॉनकेव कह रहा है ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, आर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, करते हैं बेटा इसको। इधर इन्फिनिटी है, इधर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आ बस लगा दो 1/f। तो 1.5 माइनस 1 का वैल्यू तो मैंने बनाई रखा है इन्फिनिटी, -1 प्लस 50 कितना होगा बेटा, 0.5 माइनस, है ना, ये वाला माइनस बाय 50, -5/500 मतलब -1/100, मतलब f का क्या वैल्यू आ गया, -100 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव की तरह ही ये क्या करेगा, बिहेव करेगा। पावर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक, 1/f होता है और यहाँ पे 100 है, 100 से 100 डिवाइड करो, मीटर के लिए माइनस बड़ा 1 डायप्टर। ठीक है, चलो 2 बार माइनस कर दिया, -1 डायप्टर। क्या आंसर आएगा, -1 डायप्टर का आगरा। सो बेटा इस तरीके सारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। थैंक यू।